20वां प्रकरण है अष्टावक्र गीता जी का और 14वां सूत्र है। हाँ, और अंतिम है। हाँ, और अंतिम सूत्र है आज 14वां। आज कह रहे हैं कहाँ अस्ति है और कहाँ नास्ति, अथवा कहाँ एक है और कहाँ दो दो है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, मुझको तो कुछ भी नहीं उठ रहा है, सब शांत हो गया है। इसमें हमें बता रहे हैं कि अंत में जनक कहते हैं कि अज्ञानी ही कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्म है, जीव है आदि। वह है को ही जानता है, किंतु जो कहता है यह सब नहीं है, सृष्टि जीव आदि सब माया है, ब्रह्म ही सत्य है, वह भी अज्ञानी ही है। जिसने जान लिया, जिसने जाना नहीं, वही अस्ति नास्ति के भ्रम में जीता है। जिसने जान लिया वह आत्मवत ही हो जाता है। उसके लिए ये अज्ञान जनित भ्रम भी मिट जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। उसके लिए ये अज्ञान जनित भ्रम भी मिट जाता है कि क्या है और क्या नहीं है। वह ऐसा भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है, जीव उससे भिन्न है, या सभी आत्माएं ईश्वर हैं, ईश्वर अनेक है क्योंकि आत्माएं अनेक हैं। वह ईश्वर और शैतान दो शक्तियां भी नहीं मानता। ये सब विचार हैं जो मन के कारण उठते हैं। आत्मज्ञानी में विचारों की तरंगे उठती ही नहीं, सब शांत हो जाता है, कहने वाला बचता ही नहीं। कौन व्याख्या करे। ऐसा ज्ञानी उसी एक परम तत्व में विश्राम कर स्थित रहता है। यही ज्ञान की अंतिम अवस्था है, यही अंतिम सिद्धि है। इतना ही है लेसन आज का, जिसमें जनक जी अंत में यही कहते हैं कि अज्ञानी ही कहता है कि ये संसार है, ये माया है, ये जीव है, ये ब्रह्म है। वह है को ही जानता है, किंतु जो ये कहता है कि ये सब नहीं है, सृष्टि जीव माया, जीव सब माया है, ब्रह्म ही सत्य है, वो भी अज्ञानी ही है। यानी दोनों ही अज्ञानी बताया है। जो ये कहता है कि ये सब संसार भी है, माया भी है, वो भी अज्ञानी है। और जो ये कहता है कि ये सब कुछ भी नहीं, ना जीव है, न सृष्टि है, सब माया है और ब्रह्म ही सत्य है, तो वो भी अज्ञानी ही है। तो जिसने जाना नहीं, वो ही अस्ति और नास्ति के भ्रम में जीता है। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं। यानी जो ये कह रहा है कि ये सब है, और जो कह रहा है कि नहीं है, तो ये सब जिसने जाना नहीं वो भी भ्रम में ही जीता है। और जिसने जान लिया, कहा, वो आत्मवत हो जाता है। उसके लिए अज्ञान जनित यानी अज्ञान के कारण जो उनके भीतर में भ्रम आया है, वो सब मिट जाता है। और यही कहा कि वो ये भी नहीं कहता कि ईश्वर एक है, जीव उससे भिन्न है, या सभी आत्माएं ईश्वर है, ईश्वर अनेक है क्योंकि आत्माएं अनेक हैं।
और वो ईश्वर और शैतान दो शक्तियों को भी नहीं मानता। तो कहा ये सब जो विचार हैं ये मन के कारण उठते हैं, और आत्मज्ञानी में विचारों की तरंगे उठती ही नहीं, सब शांत हो जाता है। कहने वाला बचता नहीं, कौन व्याख्या करे। तो ऐसा ज्ञानी उस एक परम तत्व में विश्राम कर स्थित रहता है। यानी हर तरह से सब शांत हो जाता है, कोई विचारों की तरंगे उठती नहीं। तो यही कहा ज्ञान की अंतिम अवस्था है, यही अंतिम सिद्धि है। हरिओम। किरण आंटी। एक हाँ एक क्वेश्चन आ रहा है मन में कि जैसे कहा ना, अस्ति और नास्ति, जो नहीं मान रहा, कि जो बोल रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन उस अगर वो कुछ नहीं है बोल रहा है तो वो मतलब कोई एक चीज है उसको बोल रहा है ना कि कुछ नहीं है, तब भी तो वो मानना ही हो गया ना। यानी हाँ? कहने का भाव ये है कि जो आत्मज्ञानी हो गया, यानी जो आत्मवत हो गया, आत्मा में स्थित हो गया, तो फिर वो बोलता नहीं है कि ये ब्रह्म ही सत्य है और ये सब संसार मिथ्या है। यानी ये जो बताया ना कि नास्ति, की ये सृष्टि जीव ये कुछ भी नहीं है, ये सब माया है, ऐसा वो नहीं कहता। क्योंकि जिसने अभी नहीं जाना है वो सब ही ये सब व्याख्या करते हैं या बताते फिरते हैं। जिसने जान लिया वो नहीं, वो मौन हो जाता है। जैसे एक डॉक्टर बन गया एक व्यक्ति, तो अब वो ये नहीं कहता फिरता कि मैं डॉक्टर हूँ, ये सब पेशेंट हैं, इस तरह से। तो वो है डॉक्टर। तो उसी उसके लिए यही आत्मज्ञानी भी इसी तरह से कहा ना कि उसके भीतर में कोई विचार नहीं उठते, वो कोई व्याख्यान नहीं देता, मौन हो जाता है। व्याख्या करने वाला कोई बचता ही नहीं, किसको बताए किसको सुनाए। इसलिए उसको भी ये कहा कि जिसने जाना नहीं कि नास्ति, तो वही ये सब बोलता है कि ये नास्ति है, ये अस्ति है। यानी कोई कहता संसार है, कोई कहता है नहीं है। तो जो जान लेता है वो मौन हो जाता है। ऐसा समझ में आया? हाँ हाँ, ठीक है पूजा, यही भाव समझ में बताया ना आपने कि मतलब अस्थि और नास्ति दोनों ही खत्म हो गए उसके लिए। उसको कोई मतलब ही नहीं है कोई चीज से, है से भी नहीं है और नहीं से भी नहीं है। हाँ, उसका भ्रम मिट गया सब कुछ। हाँ आत्मा हाँ, आत्मवस्थ हो गया वो, इस तरह यस से। हाँ जी। हाँ हाँ, किरण आंटी का बताएं। हरिओम दीदी। दीदी, मैं उस पे गुरुदेव का एक प्रवचन है संतमणि में, उसमें गुरुदेव ने कहा कि नास्तिक कौन, तो कहा कि जो भगवान को नहीं मानता वो तो नास्तिक है ही, परंतु जो कहता है ना मैं भगवान को मानता हूँ वो भी नास्तिक है। आगे गुरुदेव ने व्याख्या ये की, वो नास्तिक इसलिए है कि उसका अनुभव कुछ भी नहीं है, उसने लोगों से सुना है। हाँ। यहाँ पे नास्तिक शब्द नहीं है। यहाँ नहीं है दीदी, मैं आपको इसलिए आगे क्लियर कर रही हूँ कि आस्तिक और हाँ, नास्ति ये दोनों शब्द हाँ। वही हुए ना, संस्कृत के शब्द हैं। नास्ति मतलब जो नहीं मानता है, और आस्ति मतलब जिसकी आस्था है। तो ये संस्कृत का शब्द है अस्ति और नास्ति। तो ये कह रहे हैं, ये भी अष्टावक्र भी ये कह रहे हैं, क्योंकि उसका तो भ्रम खत्म हो गया, मौन हो गया। अब वो तर्क और विवाद में नहीं पड़ता है, अपनी अपनी मर्जी, वो माने या नहीं माने, वो अपना भी मतलब अपनी मर्जी अपनी मान्यता किसी पे थोपना नहीं चाहता है। जिसने जो अनुभव किया वो उस बात को मानता है। मतलब उसका ये विचार है कि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक उसके साथ वाद विवाद करने से भी फायदा नहीं है। ये तो अनुभव की चीज है, परमात्मा तो अष्टावक्र ने भी ये बोला ना कि आज जनक जी ऐसे बोल रहे कि मैं उस स्थिति में पहुंच गया, तब उन्होंने ये जाना, तब उनको अनुभव हो रहा है कि मैं अस्थि और नस्ति दोनों से ऊपर उठ गया। तो जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे गले से कोई उतार नहीं सकता उस बात को, हम उसके लिए विवाद करते रहेंगे। और उन्होंने कहा कि जो आत्मज्ञानी उसका विवाद इसलिए खत्म हो गया कि उसने उसको तथ्य को जान लिया। इसलिए जिसने जान लिया, जो जानकार है,
वो कभी नहीं बोलेगा कि मेरी बात मानो। सब चाहते हैं कि जिस रास्ते पे चल के हमने अनुभव किया ना, उस रास्ते पे जाके इसको अनुभव होगा, क्योंकि बिना अनुभव के कोई चीज मानी गले से उतरती नहीं है। इसलिए कहा कि मेरे तो सारे भ्रम मिट गए और अब वो नास्ती और अस्थि दोनों ही मुझ पे, कोई उसका मेरे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इसे माने या न माने। इसलिए परमात्मा के प्रति वो पूर्णतया मतलब या उसमें विगलित हो गया। तो जब उसी में मिल गया तो बोले कौन? बोला ना कि ये कहने वाला ही बाकी नहीं रहा। तो यानी कि वो उसी के अंदर समा गए। तो आत्मज्ञानी परमात्मा में ही समा जाता है, उसी का स्वरूप बन जाता। समाने का मतलब ये तो बॉडी से बॉडी नहीं समाई हुई है, वो उन्हीं का स्वरूप बन गए। तो उनके बाद विवाद, तर्क, मान्यता सब कुछ खत्म हो गया। और अब वो कोई इसको ये नहीं मानते हैं कि कोई बोलता है कि हाँ ईश्वर है और कोई बोलता नहीं है, ब्रह्म है, जीव है। तो उन ये सारी चीजें भ्रमित ही कर रही है। तो उनके सारे भ्रम मिट गए, इसलिए पर्दे सारे खुल गए और प्रकाश उनके जीवन में आ गया। जय गुरु। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नविता बताएंगी? हाँ, हरिओम पूज। हाँ, हरि। आज का सूत्र भी बहुत सुंदर, जिसमें लास्ट में इस सूत्र में ये बताया कि अज्ञानी के लिए ही है और नहीं है की धारणा रहती है। कोई बोलता है मतलब जीव है, ब्रह्म है, ये सब, और जो बोलता है कि नहीं है वो भी अज्ञानी ही है। तो दोनों को ही भ्रम बताया है, बोल रहा वो भी भ्रम में और जो नहीं बोल रहा वो भी भ्रम में ही है। और ये भ्रम कहा कि अज्ञान जनित ही है, मतलब जिस दिन ज्ञान हो गया ना तो ये भ्रम मिट जाता। ज्ञान होना, ये सार भाव समझ में आया कि जब व्यक्ति एकदम साक्षी भाव में उतर जाता है, वो साक्षी हो गया, देखने वाला हो गया, तो देखने वाला बस देखने वाला ही बचता है वहां पे, और कुछ रहता ही नहीं है। तो देखने वाला सब चीज देख रहा है, पर वो देख रहा केवल, फिर उसके अलावा कुछ बचता नहीं है कि उसकी व्याख्या करे, ऐसा बताए वैसा बताए, कुछ नहीं, बस वो एक देखने वाला ही रह जाता है। इतना मतलब दृष्टा भाव में ही उतर जाता पूरा। तो यहाँ पे ये बताया ना कि जैसे ईश्वर है, शैतान है नहीं है, ये सब कहा कि मन के विचार हैं। तो मन में ही वो तरंगे उठती रहती है, उससे ही ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन जो दृष्टा बन गया वो सब देख रहा है बस केवल, तो वहां पे कोई कहने वाला बचता ही नहीं है। और सारे विचारों की जो तरंगे है उसके अंदर जो उठती, हमारे मन में जो उठती है वो ये नहीं उठती है। मतलब ये बात सही है, जब हम देखने वाले बनते हैं ना तो विचार बंद हो जाते हैं और व्याख्या भी करनी बंद हो जाती है, बस एक दृष्टा भाव ही बचता है। तो इसी को कहा कि वो परम तत्व में विश्राम कर स्थित रहता है, और यही अंतिम अवस्था है, और यही इसी को अंतिम सिद्धि कहा। हरि। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर।